शिक्षा मंत्री सीमा त्रिलेखा झज्जर के नेहरू कॉलेज पहुंची। यहां उन्होंने जिला शिक्षा विभाग की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में शिक्षकों के अलावा स्कूली बच्चों के अभिभावकों ने शिरकत की। इन सभी को 2014 से पहले और आज के सरकारी स्कूल में फ़र्क को लेकर विचार विमर्श के लिए आमंत्रित किया गया था। सीमा त्रिलेखा ने इस मौके पर कहा कि सभी के सुझाव लिए गए हैं और सभी के मन की बात को भी जाना गया है। कुछ लोगों का मत है और उससे मैं भी सहमत हूँ कि जो नेता किसी पार्टी की टिकट लेकर चुनाव लड़ता है उसके पास सरकारी स्कूल का सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा भाजपा सरकार की नाकामियों को लेकर घर घर जाने वाले बयान के सवाल का जवाब देते हुए सीमा त्रिलेखा ने कहा कि भाजपा का हरियाणा में 3.25 करोड़ का परिवार है और उसमें भूपेंद्र हुड्डा और उसका परिवार भी शामिल है, जबकि कांग्रेस में सभी कहते हैं कि केवल बाप बेटे ही परिवार हैं। इसके चलते सभी लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। कार्यक्रम किया गया है, आप भी उपस्थित रहे। आज एक अनूठी पहल की है, फेस टू फेस एक बातचीत हो परिवार में, क्या कहना चाहोगे? हमने क्योंकि हमारे पास भी ज़्यादा दिन थे नहीं, तो मुझे लगा कि कुछ भीड़ से हटके हरियाणा को दिया जाए। तो मुझे लगा कि हमारा सरकार जो हम स्कूल चलाते हैं इसका औचित्य तभी है जब हमारे पास हरियाणा के बच्चे पढ़ने आते हैं। और बच्चों की चिंता दो ही लोग करते हैं, माता पिता और शिक्षक। शिक्षक हमारे विभाग से जुड़े हुए हैं और एसएमसी कमेटी में शिक्षक और पेरेंट्स दोनों मेंबर होते हैं। तो क्यों ना पेरेंट्स से सीधी जाकर के बात की जाए कि भाई क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, क्या सुझाव है आपके पास और बेहतर करने के लिए। और 2014 से पहले का हरियाणा और आज का हरियाणा के स्कूल्स में क्या अंतर है, तो वो मैंने लोगों से सीधी बात करी और मेरे तक बहुत सारे सुझाव भी आए और उन्होंने अपने मन की बात बोली। आज आपने एक बात कही है कि जो भी नेता चुनाव लड़ेगा उसके पास सरकारी स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैंने ये कहा नहीं है, उनका सुझाव था, दोनों शब्दों में अंतर है। ये टीआरपी बढ़ाने के लिए लाइनें नहीं बदला करें। उनका सुझाव था कि मेरा सुझाव है कि टीचर्स के बच्चे अगर पढ़ने लगेंगे, तो मैंने कहा मेरे मन में भी ये सुझाव रहता है कि जब खाली टीचर्स ही सरकारी एम्प्लॉय क्यों, जो सरकार में टिकट लेकर के चुनाव लड़ करके आता है, अगर वो खुद भी सरकारी स्कूल का कॉलेज का पढ़ा हुआ है तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं तो अपने बच्चों का बता दे। ये तो मेरा भी सुझाव है। मैम, राहुल गांधी ने जातिगत गणना की मांग कहा है। राहुल गांधी ने जातिगत गणना की मांग की है। क्या राहुल गांधी जी ने? जाति क्या होती है? उन्होंने कहा कि जातिगत गणना। मैं तो एक ही बात जानती हूँ, हमारी जाति भारतीय है और हम इंसान हैं। मैडम, गुड मॉर्निंग की शुरुआत की जगह आपने जय हिंद की कहा गया है, ये प्रदेश में लागू होगी और कब से लागू? लागू नहीं है। आप और मैं मिल रहे हैं, हम भी आपस में जय हिंद बोल देंगे तो कोई बुरी बात थोड़ी है। जिस सरजमी पे हम रह रहे हैं, जिसकी धरती अपना सीना फाड़ करके हमें अन्न दे रही है, पालन पोषण कर रही है, हमें मदद कर रही है, तो उस धरती की तो हमेशा जयकारा बुलाना चाहिए। तो इसलिए सभी को जय हिंद बोलना चाहिए। तो मैंने ये बात बोली है कि जो बच्चे हैं हमारे बच्चे सुबह टीचर्स को गुड मॉर्निंग और टीचर्स गुड मॉर्निंग को जय हिंद में बदल दें, ताकि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2047 तक आपको विकसित भारत मिलेगा, तो वो विकसित भारत संस्कारों वाला होना चाहिए। वो विकसित भारत माता की जय बुला करके प्रधानमंत्री जी अपना संबोधन शुरू करते हैं। तो ये जो अमृतकाल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है, मेरा ये सुझाव भी है और मेरा अपने अधिकारियों को निर्देश भी है कि आप इस अमृत काल में अमृत संबोधन के नाम से जय हिंद से शुरुआत करें। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा की नाकामी हर घर तक लेकर जाएगी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा भाजपा की जो नाकामी है वो घर घर लेकर जाएगी। नाकामियों को घर घर तक लेकर जाएंगे। मैंने तो आज तक इन्हीं के लिए सुना था कि वो सरकार निकम्मी है, वो हमने बदलनी है, तो जनता ने बदल दी। अब कौन सी नाकामी है भाई? नाकामी तो वो अपनी देखें कि अपनी पार्टी के लोग उन्हें छोड़ करके जा रहे हैं। उन्हीं की पार्टी के लोग ये नारा दे रहे हैं कि ये कांग्रेस को बाप बेटा खा गए। उन्हीं के पार्टी के लोग बोलते हैं कि किसी और को जगह नहीं। तो हमने कहाँ बोलना है? यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का तो हिसाब ये है कि रात को आदमी सोया और सुबह पता चला कि वो मुख्यमंत्री के पद से रिज़ाइन कर रहे हैं, आदरणीय मनोहर लाल जी, और उनकी जगह पर नायब सिंह सैनी जी जगह ले रहे हैं।
ये गुरु शिष्य का रिश्ता तो हो सकता है, पर पिता पुत्र का रिश्ता नहीं है। परिवारवाद है हमारा। हमारे परिवारवाद में हरियाणा के 3.25 करोड़ निवासी आते हैं। हमारे परिवार का हिस्सा हैं आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी। हमारे ही परिवार का नायब सिंह सैनी परिवार का हिस्सा हैं आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और उनके परिवार में 2 ही लोग आते हैं। कैसे करेंगे? ये तो तालमेल नहीं खाता विचारों का। मैडम, प्रदेश की जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं गीता बुक्कल, उन्होंने कहा है कि भाजपा राज में काफ़ी स्कूलों को बंद करने का काम किया गया, जबकि उनके राज में कई स्कूलों को अपग्रेड किया गया, कई स्कूलों को खोला गया। आपकी सरकार ने घोषणा की थी कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, अब तक नहीं खोले गए। मैं तो पूर्व शिक्षा मंत्री जी का थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करना चाहती हूँ कि आज 25 लाख बच्चों को नायब सिंह सैनी सरकार सेवा दे रही है। मैं पूर्व शिक्षा मंत्री जी को बताना चाहती हूँ कि आज 48 घंटे के अंदर 7,500 से अधिक लोगों को 48 घंटे के अंदर नियुक्ति पत्र मिल गया। तो इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आज हरियाणा में बच्चे हरियाणा बोर्ड तो पढ़ते हैं, लेकिन बच्चों के पास पीएम श्री स्कूल पहुँचे हैं। आज हरियाणा के अंदर संस्कृति मॉडल स्कूल आए हैं, जिसके तहत बच्चे हमारे CBSE पढ़ रहे हैं। और आज हरियाणा के बच्चे इन 10 सालों में इस जगह पर पहुंच गए हैं कि देश में होने वाले कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम हमारा सरकारी स्कूल का बच्चा उत्तीर्ण करके आगे निकल रहा है। विधायक गीता बुक्कल ने मनु भागवत को पद्म श्री अवार्ड देने की मांग की है। पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीते मनु भागवत, क्या करें? प्रयास करेंगे। आदरणीय मोदी जी उस चीज़ को, विषय को देखेंगे, और हम तो चाहेंगे आदरणीय गीता बुक्कल जी को भी मिलना चाहिए। बहुत अच्छा बोलती हैं वो। जेबीटी शिक्षक पिछले कई सालों से ट्रांसफर ड्राइव की मांग कर रहे हैं, तो क्या विधानसभा चुनाव से पहले उनकी ट्रांसफर हो पाएगी? क्या जेबीटी शिक्षक ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं काफ़ी सालों से। देखिए, जो नीतिगत फैसले हैं ना, वो नीति के अनुसार ही लिए जाएंगे। बहुत सारे विषय हैं जो हमने चर्चा में डाले हुए हैं, लेकिन हमें एक बात समझनी चाहिए, ये सरकारी तंत्र चुनाव करवाता है, कोई और बाहर से आदमी नहीं अपॉइंट किए जाते। और उसमें हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसका बहुत बड़ा रोल है। तो हम ये सारी विषयों को देखते हुए कि अभी कोड ऑफ कंडक्ट हटे हुए 1 महीना नहीं हुआ, आगे भी अभी लगने में 1 महीना बाकी है, तो नीति के अनुसार से हमारे डीसी जो हैं हर ज़िले के, हम उनसे भी सलाह मशवरा करेंगे, तो एक बारी नीतिगत फैसला लेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह आज करनाल आए थे। उन्होंने कहा है कि सभी पार्टियों को मौका देकर देख ले, एक बार केजरीवाल को मौका देना चाहिए। कौन से केजरीवाल? जो कारागार में है? अब ये तो बच्चे तय करेंगे, बच्चे के पेरेंट्स तय करेंगे कि जो नेता बोलता है मैं गाड़ी नहीं लूँगा, जो नेता बोलता है जी मैं कोई काम नहीं करूँगा और बच्चों की कसम खा जाता है। हम तो अपने औलाद की कसम के, हम किसी की कसम नहीं खाते, हमारे पर एतबार करें। पेरेंट्स तय करेंगे कि जो नेता बोलता है मैं गाड़ी नहीं लूँगा, जो नेता बोलता है जी मैं कोई काम नहीं करूँगा और बच्चों की कसम खा जाता है। हम तो अपने औलाद की कसम के, हम किसी की कसम नहीं खाते, हमारे पर एतबार करें। हम गीता को मानने वाले लोग हैं। मैं ये बात कहती हूँ कि आम आदमी पार्टी, मतलब आदरणीय केजरीवाल जी का जन्म अन्ना हजारे जी के मंच से हुआ। एक संत के मंच से जन्मा व्यक्ति ऐसा साबित होगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो संस्कार से कारागार तक का सफ़र तय कर चुके हैं। तो ये तो हरियाणा का नागरिक तय करेगा कि मेरे बच्चे को किसका उदाहरण लेना है। ठीक है, 2014 से तक किसी भी कर्मचारी को निकाला नहीं है। और आदरणीय नायब सिंह सैनी जी और आदरणीय मनोहर लाल जी और आदरणीय मोदी जी कभी किसी घर पे ताला, किसी का रोज़गार छीनने का काम नहीं करते, देने का काम करते हैं। हम सारी नीतियों को लेते हुए हम एक को भी बेघर और छोड़ने नहीं देंगे नौकरी। प्रयास रहेगा। अभी जनता ने तय करना है कि 2024 की बारी भी, हरियाणा की जनता बहुत समझदार है और हरियाणा का नागरिक बहुत जागरूक है। मैं ये जानती हूँ कि हरियाणा का जो जागरूक नागरिक है, इसे पता है जो सरकार ऊपर है वही सरकार नीचे लाते हैं। काम तभी आसान होते हैं। अगर ऊपर हिंदी बोलने वाले बैठे हैं और नीचे अंग्रेजी ले आओगे तो ना भाषा समझ आएगी ना कुछ। और आज तक हरियाणा का रिकॉर्ड रहा है कि सरकारें एक ही बनी हैं। और मैं इस चीज़ का आपको विश्वास दिला सकती हूँ कि आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने अपनी दोनों बाहें
पूरी खुली तरह से पसारी हुई हैं और वो हर किसी को सुविधा और हर किसी की प्रॉब्लम का सल्यूशन लेकर के मैदान में उतर रहे हैं। दैनिक सवेरा के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।